नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। आज 8 मार्च है और 8 मार्च महिला दिवस के रूप में जाना जाता है। हमारे साथ एक महिला हैं, संगीता एस बहल। कहते हैं कि महिलाओं के बारे में एक कहावत है कि उनकी उम्र नहीं पूछी जाती है, लेकिन आज मैं संगीता बहल से उनकी उम्र पूछूंगा कि उनकी उम्र को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं और महिलाओं के लिए एक आइकन है। क्या है इनकी कहानी? संगीता जी की जुबानी। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कही है लोगों ने कि जिस उम्र में महिलाएं ये सोचती हैं कि यार हमें सब कुछ छोड़ के मंदिर चले जाना चाहिए, आप उस उम्र में भी तैराकी कर रही हैं, एवरेस्ट की चोटियां चढ़ रही हैं, क्या है? सबसे पहले तो मैं सब दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ कि मैं 59 ईयर्स की हूँ, एक साल कम है 60 को। तो उम्र को कभी भी सोच के लाइफ में मत चलो, क्योंकि एवरेस्ट जब मैंने 53 में क्लाइंब किया था, तब मैंने इसलिए नहीं क्लाइंब किया था कि मैं एक रिकॉर्ड तोड़ना चाहती थी। तब मैं अपने आप को ये हौसला देना चाहती थी कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की थी और मेरा वो पैशन था और मैं उसके पीछे चढ़ती रही। मैं आपको बताऊँ, एवरेस्ट चढ़ते चढ़ते भी जब बहुत ऊपर वाले पड़ाव में चले जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी भूख सूख जाती है, आपकी नींद तो होती नहीं। 38 आवर्स में बिना स्लीप के चढ़ती रही हूँ और फिर यहीं की ताकत जाती है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ही आपको एवरेस्ट लेके जाती है और वो ही आपको वापस लेके आती है। तो सब चीज़ें जो हैं आपके माइंड से चलती हैं। तो अगर आप माइंड को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और बोलेंगे कि हाँ, ये चीज़ मैंने की नहीं है, मेरे बच्चे कर रहे हैं, या मेरी मतलब ये सब माइंडसेट है कि मेरे हस्बैंड ही सपोर्ट करेंगे, मेरी इन-लॉज नहीं करेंगे, सब करते हैं सपोर्ट। अगर आप स्ट्रांग हो तो कौन सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा संगीता जी, एक बात भी आपके बारे में मैंने सुनी है कि शुरुआती तौर पे आप जब स्विमिंग करने की सोचती थी तो आपको सब मना करते थे कि यार लड़के हैं, उनके साथ स्विमिंग नहीं करना, लेकिन आपने इस उम्र में आके वो पड़ाव तोड़ा और 2 महीने में ही स्विमिंग करके आपने चैंपियनशिप हासिल की। हाँ, स्विमिंग का ऐसा था कि हम लोग हॉलीडेज़ पे जाते थे और सब लोग स्विमिंग पूल के डीप एंड में जाते थे और मैं साइड पे खड़ी रहती थी और मेरे को होता था कि मेरा वो दिन कब आएगा कि मैं भी स्विम कर रही हूँ और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ इनकम्प्लीट थी। तो मैंने फिर माइंड में सोच ही लिया कि करना ही है। पहले मैंने समर का सोचा था, फिर मैंने कहा अगर चैलेंज देना है तो विंटर में करती हूँ। तो विंटर में मैं जब पूल में जाती थी, ठंडा होता था पानी, पर मैं कहती थी मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं आई हूँ यहाँ सीखने के लिए। तो जो मेरी कोच है रचना शर्मा, उसने मुझे बोला कि आपको कंसिस्टेंटली आना है, आते ही रहना है और हर बार सोचना है कि मैं कुछ सीख के जा रही हूँ। तो मैं पूल में इसी मकसद से घुसती थी और जब मैं घुसी भी थी तो मैंने उनको बोला कि मैं स्विमिंग तो सीख लूँगी, पर मेरे पास एक गोल होना चाहिए, क्योंकि मैं गोल के बिना कुछ नहीं करती। तो उसने कहा कि फरवरी में तुम सीधा ही सी में चले रहो। तो मैंने कहा वो कुछ ज़्यादा बड़ा गोल नहीं है, यहाँ तो 4 फीट है, मैं अभी मतलब खड़ी हो सकती हूँ। तो मैंने कहा यही तो चैलेंज है। तो 4 फीट ऑफ स्विमिंग पूल से मैं सीधी अरेबियन सी में गई और डरी नहीं, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड थी, क्योंकि मुझे पैशन था और मैंने सीखा। मुझे बहुत डांट पड़ती थी पूल में, तुम्हारा सिर ठीक नहीं है, तुम्हारे हाथ कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारी ब्रीदिंग कुछ नहीं है। मैंने वो सब कुछ ले लिया, ये नहीं सोचा मैं इस साल की हूँ, मेरे से 20 ईयर्स छोटी है। तो इसलिए कुछ भी सीखने के लिए। आपने एक बुक भी लिखी है शायद, वो बुक का क्या है, वो बुक और क्या है उसके बारे में? अच्छा, जो मेरी कॉफ़ी टेबल बुक आ रही है उसका नाम है रीचिंग फॉर द स्काई। मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, तो वहाँ पर मैंने ये स्विमिंग का वहाँ भी थोड़ा सा मेंशन किया है और थोड़ी सी मेरी ग्रोइंग अप ईयर्स है, मेरा स्कूल का है, मेरा इन बिटवीन भी बहुत कुछ है वो बुक में। मैं एयरलाइन क्रू भी थी, एमिरेट्स एयरलाइन में फ़्लाई करती थी और फिर माउंटेनियरिंग का पूरा है टिल एवरेस्ट। और लास्ट चैप्टर में इनफैक्ट मैंने आज ही थोड़ा सा लिखा है कि क्या क्या किया। और एक बात मेरे को पूछनी तो नहीं चाहिए, हमारे चैनल पे एक मैसेज आ रहा है कि आपकी डाइट क्या है, आप लोग आपकी डाइट को पूछना चाहते हैं। देखिए, जब मैं एवरेस्ट जा रही थी तो मैंने एक अपने मन में एक प्लेज किया था, क्योंकि मैं एनिमल्स के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ और मैं उन डॉगीज़ के लिए गुड़गांव में घर बनाती हूँ बाहर, मतलब पक्के घर बनाती हूँ।
मतलब वो डॉगीज जो बाहर सड़कों पे घूमते हैं, स्ट्रीट स्ट्रीट डॉग्स। डॉग्स जी। मेरे माइंड में था कि वो बेचारे, उनको भी तो ठंड लगती है, उनका वो कहीं भी चले जाते हैं, उनका कोई ख्याल नहीं रखता। तो वो मैंने अपनी स्पीकिंग, जब मैं जाके स्पीकिंग करती हूँ, कॉन्फ्रेंस में करती हूँ, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि इसमें से थोड़ा सा परसेंटेज मैं वो डॉग्स के लिए दूँगी। तो मैं कहती हूँ जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका भी एक एड्रेस होना चाहिए। तो मैंने ऑल दीज ईयर्स बहुत बनाए हैं। तो ये वाला जो मुझे प्यार था ना, ये मेरे को इसलिए था क्योंकि मेरे को एनिमल से बहुत प्यार है। मुझे लगता है मेरा उनके साथ एक रिश्ता है। मेरे को आज तक कभी किसी डॉगी ने काटा नहीं है, क्योंकि मैं उनको देखती हूँ, वो मेरी वाइब समझते हैं। तो उसी से मेरी डाइट का आया कि हम एनिमल्स क्यों खाते हैं, हम मीट क्यों खाते हैं, हम चिकन क्यों खाते हैं। और जब मैं ट्रेनिंग करती थी तो लोग मुझे कहते थे भाई प्रोटीन तुम्हारा चिकन से आएगा, प्रोटीन तुम्हारा इससे आएगा। फिर टिल एवरेस्ट मैंने किया, पर जब मैं एवरेस्ट बेस कैंप पहुंची फिर मैंने सारा वेज किया और मैंने कहा लॉर्ड शिवा, व्हेन आई विल रीच द एवरेस्ट। और ये भी था मुझे, मैं पहुंचूंगी, बिकॉज मुझे अंदर से मेरा बहुत पक्का था, मैं जब पहुंचूंगी उधर ही मैं आपको कहूँगी कि मैंने सब मीट अंडा छोड़ दिया। संगीता जी, महिला दिवस पर उन महिलाओं के लिए दो शब्द जो अपने आप को, मैंने अभी एक शुरुआती एक बात बोली थी कि जिस उम्र में महिलाएं ये सोच के बैठ जाती हैं कि हमारे बस की कुछ नहीं है, अब हमें मंदिर जाना चाहिए, तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या संदेश? पहले मैं कहूँगी आप मंदिर जा सकते हैं, मैं भी जाती हूँ मंदिर, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो नेसेसरी रिलीजन के साथ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी है कि आप अंदर जाइए, अंदर देखिए कि आपकी कौन सी ड्रीम्स हैं जो अनफुलफिल्ड हैं, और उसके लिए आपको बैठना चाहिए, उसके लिए आपको नेचर में रहना चाहिए और आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। आप मंदिर में बैठ के अपने इष्ट देवता से पूछिए कि मुझे ये करना है, और अगर आप अपने माइंड में स्ट्रांग रहेंगे और आपकी वो ड्रीम सामने आ जाएंगी, फिर आप स्टेप बाय स्टेप एक गोल बनाइए पहले कि शायद कोई बहुत अच्छी कविता लिखती है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वो कहती है मैं तो जब स्कूल में थी, कॉलेज में थी, मैं कविता लिखती थी। तो अगर कोई ऐसी है, वो एक गोल बनाए कि मुझे कविता लिखनी है दोबारा और उसकी एक किताब छापनी है, तो एक गोल हो जाएगा। और मेरे को हफ्ते में 2 घंटे निकालने हैं कविता लिखने के लिए, तो फिर वो गोल एक बड़ा गोल, फिर छोटा गोल, और फिर वो होता जाएगा। बुक भी मेरी ऐसे ही हुई है क्योंकि मुझे करनी थी, अब मैं सेकंड बुक भी शुरू करूँगी। उम्मीद है संगीता जी को देख के शायद उन महिलाओं को एक गोल मिल गया होगा, एक लक्ष्य मिल गया होगा और एक आत्मशक्ति मिली होगी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ विष्णु दयाल, PM न्यूज़, फरीदाबाद।